नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इन दिनों पीएम मोदी के और गृह मंत्री अमित शाह के सिर पर जेनजी के नाम का भूत मंडरा रहा है। अगर अकेले में कोई उनसे कहता है कि देखो जेनजी आ रहे हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। जो कहते थे कि हम किसी से नहीं डरते, वो आजकल अपने ही देश के नौजवानों से घबराने लगे हैं। नेपाल में जो घटनाएं हुई उनके बाद उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं भारत में भी नौजवान उठकर तख्ता पलट न कर दे। इसी वजह से अगर कोई जेनजी शब्द बोल भी दे या लिख भर दे तो गोदी मीडिया और उनके समर्थक तुरंत भड़क उठते हैं। अब आप देखिए, राहुल गांधी हो, सोनम वांगचुक हो या उत्तराखंड के छात्र, जिन्होंने भी नौजवानों की आवाज उठाई, उन्हें निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर मोदी समर्थक और बीजेपी की ट्रोल सेना इस समय अपने ही देश के नौजवानों के खिलाफ जहर उगल रही है। उन नौजवानों के खिलाफ जो बस सरकार से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। गोदी मीडिया पर जेनजी को षड्यंत्रकारी बताया जा रहा है। उन्हें विदेशी ताकतों और जॉर्ज सोरोस तक से जोड़ा जा रहा है। उन्हें देशद्रोही और अराजक साबित करने का अभियान चल रहा है। सरकार की कार्रवाइयों में भी यही डर छलकता है। नौजवान जहां भी आंदोलन करते हैं, सरकार पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ती है। लद्दाख इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पुलिस ने आंदोलनकारियों के सिर और सीने पर गोलियां दाग दी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी यही पैटर्न दोहराया गया। मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारें नौजवानों के साथ बेहद बेरहमी से पेश आ रही हैं। मोदी सरकार उनकी समस्याओं का हल निकालने की बजाय ये उदाहरण सेट करने में लगी है कि देखो, हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। लेकिन क्या सच में नौजवानों को अगर ना दबाया गया तो क्या वो उनकी सत्ता के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं? क्या बीजेपी को पड़ोसी देशों में हुए सत्ता परिवर्तनों से डर लगने लगा है? क्या भाजपा का कोई भी एजेंडा अब काम नहीं कर रहा है? इन सवालों के जवाब देंगे आपको आज की रिपोर्ट में। देश के हालात देखकर यही लगता है कि जेनजी आज सचमुच मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बन गए हैं। बेरोजगारी, बदहाली और निराशा की मार खाए ये नौजवान कहीं उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं जिससे सरकार की कुर्सी हिलने लगी है। सबसे पहले आपको इन दिनों के सबसे चर्चा में चल रहे लेह लद्दाख में हो रहे विवाद की तरफ ले चलते हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इसे 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे। 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी की रैली में एक 17 वर्षीय युवक घुस जाता है और मोदी के सामने लद्दाख मामले को लेकर एक पोस्टर दिखाता है। फिर उससे 2 दिन बाद भूख हड़ताल के 15वें दिन 24 सितंबर को आंदोलन हिंसक रूप ले लेता है लद्दाख में और कुछ लोग लेह में भाजपा के दफ्तर को फूंक देते हैं। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो जाती है और करीब 50 लोग घायल हो जाते हैं। तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटती है। इसके बाद गोदी मीडिया और भाजपा IT सेल मिलकर सोनम वांगचुक को देशद्रोही साबित करने में लग जाते हैं। कोई उनके पुराने फोटो वायरल करने में लगा रहता है, कोई उनके पाकिस्तानी लिंक ढूंढने लगता है, तो कोई उनकी फॉरेन फंडिंग लेकर देश विरोधी ताकतों से मिलने का आरोप लगाता है और फिर सोनम वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। अब आप सोचिए, ये आरोप उन सोनम वांगचुक पर लगाए जाते हैं जिन्हें हिमालय का गांधी माना जाता है, जिन्होंने देश के लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया। सोनम वांगचुक को दुनिया एक शिक्षा सुधारक, जलवायु कार्यकर्ता और नव प्रवर्तक के रूप में जानती है। बर्फीले स्तूप जैसे उनकी अनोखी पहल ने लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानों को जीवन दिया और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने देश के वीर जवानों के लिए सोलर कैंप्स बनाए। आज भाजपा समर्थक उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं और सरकार उन्हें जोधपुर की जेल में रखती है। सोचिए, लेह का भी तापमान अधिकतम 16 डिग्री है और न्यूनतम 2 डिग्री है, जबकि जोधपुर का तापमान 38 डिग्री तक है। सोनम वांगचुक, जो शायद इतनी गर्मी बर्दाश्त करने के आदी नहीं है, उन्हें गर्मी वाले जेल में ठूस दिया जाता है। इससे साफ पता चलता है कि मोदी शाह उनसे कितना डरे हुए हैं। उनको डर है कि इससे पहले पूरे देश में यह आक्रोश फैले, सोनम को देशद्रोही साबित कर दो ताकि इस आंदोलन को कुचलने में कोई दिक्कत ही ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब यही सोनम वांगचुक खास मौकों पर मोदी की तारीफ किया करते थे। सोनम जब मोदी जी की तारीफ करते थे तो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर उनकी तारीफें करते थकते नहीं थे। बीजेपी वाले उन्हें देशभक्त, पर्यावरण कार्यकर्ता, देशभक्त वैज्ञानिक सब कुछ कहते थे। लेकिन अब मोदी के भक्त बदल गए हैं। सोनम वांगचुक को अब गद्दार और विदेशी एजेंट समेत न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। लेकिन ये सब क्यों किया गया? क्योंकि मोदी शाह को डर था कि अगर देश का जेनजी जाग गया तो उनकी सत्ता पलटते देर नहीं लगेगी। अब देखिए, जब समाज में उबाल आता है तो हर तरफ से आता है। आप एक तरफ दबा लो तो दूसरी तरफ से निकल आता है। अब फिर वो लद्दाख हो या उत्तराखंड, जिस चीज का डर होता है वही सबसे ज्यादा होता है। देश के युवाओं को जब भविष्य की चिंता सताने लगती है तो उनका आक्रोश भी बढ़ता जाता है। उत्तराखंड में छात्र इन दिनों सड़क पर हैं और उनका आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर छात्र पेपर चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। इसके पीछे सब
सबसे बड़ा कारण सरकारी भर्ती परीक्षाओं में लगातार हो रही धांधली और बेरोजगारी का गहराता संकट है। हाल ही में हुई कई परीक्षाओं में पेपर लीक के सामने आने से छात्रों का गुस्सा भड़क उठा है। जिन परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं ने सालों साल मेहनत की, लाखों रुपए खर्च किए और परिवारों ने उम्मीदें बांधी, वही परीक्षाएं रद्द कर दी गई। ये सिर्फ छात्रों की मेहनत की बर्बादी नहीं है, बल्कि सरकार की लापरवाही और भ्रष्ट तंत्र की देन है। उनकी मांग साफ है कि उन्हें पारदर्शी भर्ती और सुरक्षित भविष्य चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार समाधान देने की बजाय मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। धामी ने हाल ही में पेपर लीक और भर्ती घोटालों को पेपर जिहाद कहकर पेश किया, लेकिन ये छात्रों और आम लोगों पर बेअसर रहा। उनका कहना है कि ये बयानबाजी असली दोषियों को बचाने और जनता का ध्यान भटकाने की चाल है। धामी सरकार इस काले धंधे को खत्म करने की बजाय उसे सांप्रदायिक रंग देकर असली गुनहगारों को ढाल देने में लगी है। अब भाजपा चाहे तो छात्रों की बात मान ले, लेकिन उसे तो अपनी मनमानी करनी है, अपना जोर दिखाना है। भाजपा पूरा प्रयास कर रही है कि किसी तरह से छात्रों को पुलिस का डंडा दिखाकर डराया जा सके, लेकिन जेनजी को अपने भविष्य की चिंता है। वो अपने हक के लिए डटे हुए हैं। जेनजी मोदी शाह के सामने झुकने वाला नहीं लग रहा है। जब से नेपाल में युवाओं ने क्रांति की है और वहां की प्रधानमंत्री को देश से भगा दिया है, तभी से मोदी शाह, भाजपा और गोदी मीडिया के दिल में डर बैठ गया है और विपक्ष भी इसे समझ रहा है। भाजपा की इसी दुखती नस को राहुल गांधी ने दबा दिया था तो सारे भाजपाई तिलमिला गए थे। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट करते हुए जेनजी से संविधान बचाने के लिए आगे आने के लिए कहा था। बस फिर क्या था, सारे भाजपा वाले चिल्लाने लगे कि देखो, राहुल गांधी भारत में नेपाल जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं। बताइए, संविधान बचाना क्या देशद्रोह हो गया है? दरअसल राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि लोकतंत्र मिटाया नहीं जाएगा और संविधान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने इसके साथ ये भी लिखा कि मैं युवाओं और छात्रों के साथ खड़ा हूं। बस उन्होंने एक शब्द का प्रयोग कर दिया, वो था जेनजी। अब देखिए, युवाओं और छात्रों को समर्थन देने की बात किसी ने ध्यान नहीं दी, बस जेनजी बोलने से हंगामा खड़ा हो गया। मतलब आप सोचिए, एक शब्द बोला मोदी शाह और भाजपा और गोदी मीडिया के लिए कितना खतरनाक हो गया। लेकिन देखिए, मोदी शाह का असली डर क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। उनका सबसे बड़ा डर ये है कि जिन जेनजीज को उन्होंने सांप्रदायिकता की खुराक और धार्मिक अफीम पिलाई है, कहीं वो उससे बाहर निकलकर यथार्थ की दुनिया में ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर चुनाव दर चुनाव वो हारेंगे, चाहे वो कितने भी षड्यंत्र रच ले। लोकतंत्र की आड़ में सत्ता पर कब्जा करने का जो खेल वो अब तक खेलते आए हैं, वो टिक नहीं पाएगा। असलियत ये है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक एक करके कब्जा करके और सत्ता का दुरुपयोग करके ही वो अब तक आगे बढ़े हैं। और हमारे देश में आज तक जब भी सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो वोटों के माध्यम से हुआ है। लेकिन अब जब इस वोट चोरी के जमाने में युवाओं से उनका सबसे बड़ा हथियार भी छीन लिया गया है, तब चुनावी प्रक्रिया पर ही जनता का भरोसा टूट जाएगा। तो फिर स्वाभाविक है कि देश का युवा सड़कों पर ही उतरेगा और सरकार का विरोध करेगा। लेकिन देखते हैं ये विरोध कितना आगे तक जाता है और मोदी शाह और पूरी की पूरी भाजपा इससे कब तक डरते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।